महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। क्यों शोक मना रहा है? 3-4 दिन की तो बात है। आ जाएगी शहजादी तो मिलनी। लेकिन अब वो साबित खान के साथ आएगी ना। ओह, ये तो वाकई मसला। जब उसकी शादी हो जाएगी तब क्या करेगा? शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर दिया कर। इसमें ऐसी क्या बात है? उसकी आबिद से शादी तय, तूने ही तो बताया था। ये तो जबरदस्ती की शादी है ना। जबरदस्ती की हो या खुशी की मेरे दोस्त, तू कुछ नहीं कर सकता। यार तू बात समझ नहीं रहा है। आबिद खान को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अपनी दादी के सामने मजबूर है। उसको किसी अपने की जरूरत है जो उसकी मदद करे, पर वो सिर्फ उसकी मां ही हो सकती है। कैसे बच्चों वाली बातें कर रहा है यार? जिस औरत ने 18 से 20 साल उसको नहीं पूछा, अब क्या कर लेगी? यार तू समझ नहीं रहा। मानूर आबिद से शादी पर खुश नहीं, और वो अपनी दादी के आगे बिल्कुल मजलूम है। उसको कोई अपना चाहिए जो उसकी मदद करे, और वो सिर्फ उसकी मां ही हो सकती है। अच्छा, कहां से ढूंढेगा उसकी मां को? उसके पुराने मोहल्ले से, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। फर्ज करो अगर तुम्हें मिल भी जाती है और वो तुम्हारी मदद नहीं करती, फिर? तो तब की तब देखी जाएगी ना यार। तो एक बात याद रख, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो बहुत मसलूम है यार, उसको वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। तो क्या उसे घर से भगा लेगा? हो सकता है भगाना पड़ जाए, लेकिन पहले उसकी मां का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर उसकी मां का पता लग गया ना तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। वो क्या नाम बताया था तूने? रिफत हाशिम खान। आबिद खान अगर यहाँ ना होता तो बीजान से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन बड़ी शातिर औरत है बीजान। बेटे को बाप के सामने खड़ा करना चाहती है। सर, मेरे ज़हन में एक आइडिया है, अगर आप पसंद करें तो बता दो। हाँ बोल। सर, शतरंज के खेल में बड़े से बड़े मोहरे को बेबस कर दिया जाता है। आप ही बेगम साहब की बात मान लें और उनकी चाल को उन्हीं पे उलट दें। पहेली में बात मत करो, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो। सर, आप बेगम साहब की बात मान लें। मुराद अली। सर, आप प्लीज पूरी बात तो सुने। सर, आप बेगम साहब की बात इस शर्त पे कबूल करें कि आप चेयरमैन और आबिद साहब एमडी होंगे। नहीं बीजान मुझे फैक्ट्री में देखना नहीं चाहती, कभी नहीं मानेगी वो। सर, आप बेगम साहब से कहें कि ये एडजस्टमेंट आर्जी होगी। जैसे आबिद साहब काम सीख जाएंगे फैक्ट्री उनके हवाले कर देंगे। लेकिन अगर आबिद खान एमडी बन गया तो तमाम इख्तियारात उसके पास होंगे और प्रैक्टिकली वो बीजान की बातें मानना शुरू कर देगा।
सर, अख्तियारात होना अलग चीज और इनका इस्तेमाल अलग चीज। आबिद के चारों तरफ आपके वफादार लोग होंगे, होगा वही जो आप चाहेंगे। आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है, लेकिन आबिद खान एक खुद सर लड़का है, कुछ भी कर सकता है। सर, इनके लिए खूबसूरत सेक्रेटरी का बंदोबस्त कर देंगे, तो फिर इनको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। तुम जरूरत से ज्यादा ही कमीने हो। बीजान अपने फूफाजान को खामखा ज़हमत दी, ऐसे ही हमारी बातों से तकलीफ होगी इनको। नहीं वलीद खान, मेरा हर इंपॉर्टेंट फैसला इनकी मौजूदगी में होता है, तुम परेशान मत हो। बीजान, ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए इनको अपनी गलती का एहसास है और ये बहुत शर्मिंदा है। आप जो भी फैसला करेंगी ये कबूल करेंगे। लेकिन इसमें आपकी सिफारिश की क्या ज़रूरत है फरजाना बीबी? वलीद खान के मुंह में बहुत लंबी ज़बान है, ये बहुत ऊंचा बोल सकते हैं, खुद बोले गई। बीजान, फरजाना बिल्कुल ठीक कह रही है। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा, माज़रत ख्वाह हूं आपसे। मैं खुश हूँ वलीद खान कि तुम्हें कम से कम इस बात का एहसास तो हुआ। बीजान, ये तो फैक्ट्री भी आबिद के हवाले करने पर राजी है, लेकिन बीजान, आपसे अर्ज है, फिलहाल आप आबिद खान को फैक्ट्री का एमडी बना दीजिए और चेयरमैन का ओहदा मेरे पास ही रहने दीजिए। अच्छा, तो बाप चेयरमैन और बेटा एमडी, यानी सारे फैसले आप ही लेंगे। बीजान, फिलहाल आप ऐसा ही कर लें। मैं शादी के बाद फैक्ट्री आबिद खान के हवाले कर दूंगा और खुद ज़मीनें देखूंगा। बीजान, आप ये देखिए कि इसमें हर जगह है, बाप की मौजूदगी में आबिद भी कुछ सीख लेगा। और शादी के बाद तो सब कुछ उसी ने संभालना है, थोड़े दिनों की बात है। मैं भी यही चाहती हूँ बिल्कुल कि मेरी जिम्मेदारियां कम हैं, लेकिन महानूर और आबिद खान की शादी से पहले माजी के सारे हिसाब साफ कर दिए जाए। बीजान, फैक्ट्री के अलावा बाकी और कौन सा मसला? महानूर की शादी के बाद तुम्हारा और हमारा एक और रिश्ता कायम हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद माजी का कोई भी तल्ख बाब फिर से खुले। तो ठीक है ना बीजान, जो भी गलतफहमी उसे आज यहाँ पर दूर कर ली। 18 साल पहले हमारा एक आदमी गायब हो गया था। तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो वलीद खान, बशीर खान। मेरे आदमियों ने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन वो मिला नहीं। मुझे पता चला है कि उसका ठिकाना तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। बहुत पुरानी बात है बीजान, लेकिन फिर भी आपकी खातिर मैं पता कराऊंगा। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे वो हर सूरत में चाहिए वलीद खान, जिंदा या मुर्दा। शादी का फैसला उसके बाद ही होगा। मगर बीजान, इस बात का शादी की तारीख से क्या ताल्लुक? मैं हर बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूं फरजाना बीबी। बीजान, अगर बशीर खान जिंदा ना हुआ तो मैं सोचूंगी कि तुम पर मजीद भरोसा किया जाए या नहीं।
हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पढ़ाई कैसी जा रही है? That's very good. अच्छा ये बताओ, खाने वाने का ख्याल करते हो अपने? Good boy. हाँ हाँ। बस तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटा, चलो फिर बात होती है। I love you too. अल्लाह हाफिज। फरूक बेटा ठीक है ना? ठीक है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। आमीन। भाभी मुझे डर है कि कहीं रहीम गुल आपके बारे में ज़ेबुनिसा बेगम को ना बता दे। नहीं आरिफ भाई, वो ऐसा नहीं करेंगे। आप तो जानते हैं गुल बाबा ने हमेशा हाशिम का साथ दिया। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अब हाशिम नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था, आपको नुकसान भी पहुंच सकता था। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे गुल बाबा पे पूरा भरोसा है। और वैसे भी वो अगर मुझे फायदा नहीं दे सकते तो कम से कम नुकसान भी नहीं देंगे। और सच बताऊं तो अब सब्र नहीं होता। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने इतने सारे साल अपनी बेटी महानूर के बगैर कैसे गुजारे। भाभी बस थोड़ा सा सब्र और कर लें। देखें, दुनिया का कोई भी कानून एक माँ को बेटी से मिलने से नहीं रोक सकता। लेकिन वकील साहब भी तो कुछ नहीं कर रहे, अभी तक नोटिस तक नहीं भेजा उन्होंने। नहीं ऐसी बात नहीं भाभी, एक्चुअली वो इस केस पे हल्का हाथ नहीं डालना चाहता। अभी वो हाशिम के केस को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद वो केस दायर कर देगा। प्लीज आप जल्दबाजी से काम ना लें। देखें, हाशिम के कातिल अब भी मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी को अब भी खतरा लाहक है। अरे भाई, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं वलीद के बेटे से उसकी शादी ना कर दें वो। ठीक कह रही हैं आप। चले, मैं शकील से कहता हूं कि वो जल्द से जल्द नोटिस भेज दें, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। इस दौरान आप मजीद किसी एडवेंचर में इन्वॉल्व नहीं होंगी, प्लीज। ठीक है। और हाँ, एक खुशखबरी बताना भूल गया, हुमायूं की पोस्टिंग यहाँ हो गई। हुमायूं कौन? मैंने बताया तो था, मेरे दोस्त का बेटा है, बड़ा दबंग अफसर है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। बेशक, हुमायूं के आ जाने से हमें अपने इस केस में बहुत हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह। बशीर, क्या हाल है? बशीर, देख तुझसे कौन मिलने आया है। सरकार, ओए सरकार तुझसे खुद मिलने आए हैं। सरकार, आप इतने अरसे के बाद आए हैं सरकार। सरकार, मैं तो गुलाम था आपका, और मेरा बाप भी आपका गुलाम था सरकार।
सरकार मेरा कसूर क्या है? अगर ये कैद कब खत्म होगी सरकार? सरकार मुझे आजाद कर दे सरकार। मालिक, मैं बनने से पहले अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। देख बशीर, जिस दिन तुझे यहाँ से आजादी मिली ना, अगले ही दिन तुझे जिंदगी से भी आजादी मिल जाए। हाशिम खान की मौत के बाद तेरा नंबर था। अगर मैं तुझे यहाँ कैद ना करता तो तू जिंदा ना रहता। बीजान किसी कीमत में तुझे जिंदा ना छोड़ती। मेरी वजह से आज तू जिंदा है। सरकार, ये कैसी जिंदगी है सरकार? सरकार मेरी आपसे जुबान है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। बस एक बार मुझे आजाद कर दे, मैं कहीं दूर निकल जाऊंगा सरकार, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल जाएगी तुझे आजादी, बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन बशीर, तुझे करना वही होगा जो वलीद खान तुझसे कहेगा। जी जी सरकार, बिल्कुल वही करेंगे जो आपका हुक्म होगा। आप बोलोगे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा सरकार, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बस एक बार मुझे आजाद कर दे। अच्छा, इमदाद सरकार, इसका ख्याल रखो, इसको अच्छा खाना पीना दो, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत है। बेहतर सरकार। आपकी जागीर और रियाया आपके मुंतजर है। कि हमारी रियाया नहीं है, मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं और अपना मुआवजा हासिल करते हैं। जो भी है तो हमारे मोहताज ना। कि हमारे मोहताज नहीं है, हम इनके मोहताज हैं। अगर ये अपना खून पसीना ना बहाएं तो हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएं, घरों के चूल्हे तक नहीं जलें। ये बातें कहां से सीखी आपने? दादी अम्मी को पता है इन बातों का? उन्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती। तुम लोग मुझे घूरते रहोगे ऐसे? हाँ, मालकन का हुक्म है छोटे सरकार, छोटी मालकन को अकेला नहीं छोड़ सकते। छोटी मालकन अकेली नहीं है, मैं इनके साथ हूं। इन्हें यही रहने दो आबिद,
इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, और इधर कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा? मगर कोई अगर मगर नहीं। जाओ, तुम दोनों गाड़ी में जाके बैठो। जाओ। मैं यहां हूं। आप किसका इंतजार कर रही? जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ हैं तो आपको तो नहीं ढूंढ रही होंगी। आज से पहले मुझे ये जगह कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी, मगर आज मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसकी वजह बातें बनाना कोई आपसे सीखे। मैं बातें नहीं बना रहा, दिल की बात कर रहा हूं। मानूर, मैंने 5 साल यूके में पढ़ा, हर तरह की लड़की से मेरी दोस्ती हुई, लेकिन तुम्हारी तरह की कोई भी नहीं। और सच तो यह है कि मैं वापस आपकी वजह से आया। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। आई लव यू। पीछे हटे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आप ऐसी कोई हरकत करेंगे, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाह रही थी। आई एम सॉरी मानूर, हमारी शादी होने वाली है और जरा सा छूने से तुम मैली नहीं हो जाओगी। क्या हुआ छोटे मालकिन? कुछ नहीं, जल्दी से गाड़ी निकालें, चलें। क्या हुआ छोटे सरकार? गाड़ी लेकर आ। जी 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 छोटे सरकार। देखो, मालिकन नाराज हो जाती है, सही ड्यूटी करो। ऐसे नहीं करेगा तुमको फिर छुट्टी हो जाएगा, समझ गया? जाओ अपना काम करो, जाओ। और बात सुनो, तुम वो वाले सेट में देखो, सही है? चलो वो जाओ, बस तुम इधर ही रुको। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन, छोटी मालिकन। पता नहीं, जमीनों पर गई थी आबिद खान के साथ, वापस अकेली आई हूँ। आबिद खान के साथ? लगता है दोनों में कोई कटपट हुए।
तुम बात सुनो, बड़ी मालिकन को कुछ नहीं बताना, समझा? पहले मैं छोटी मालिकन से बात करूंगा, उसके बाद खुद बता दूंगा। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन। पता नहीं क्या हो गया। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन, क्या हो गया छोटी मालिकन? कुछ नहीं, बस गुस्सा आ गया था। आबिद खान साथ नहीं आया? वो खादिमा बता रही थी कि आप ड्राइवर के साथ आई हैं। आबिद खान से कोई झगड़ा हुआ है? बदतमीजी कर रहा था गुल बाबा। उसकी फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं जा रही थी। और अम्मा जानी, सब कुछ जानते हुए भी। छोटी मालिकन, बास टाइम सब कुछ जानते बूझते भी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती गुल बाबा। मैंने उसकी बदतमीजी का भरपूर जवाब दिया। वो मेरा थप्पड़ हमेशा याद रखेगा। क्या आपने आबिद खान को थप्पड़ मार दिया? छोटी मालिकन, आप उन दोनों बाप बेटों को नहीं जानती। मुझे किसी की परवाह नहीं है गुल बाबा, लेकिन मैं अपने मिजाज और अपने असूल के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तो आपके अंदर छोटे खानजी की रूह नजर आ रही। आज तो आप बिल्कुल हाशिम खान लग रही हैं। एक खुददार और उसूल परस्त इंसान था, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता था। खुश रहो, खुश रहो छोटी मालिकन। अब जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। अदील, अदील कहाँ हो तुम? भाई ऐसी तो सारी उम्र निकल जाएगी, नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारी कौम को कल का नहीं याद रहता, 18-20 साल पुरानी बात कहाँ याद रहती है। चल यार, कम से कम घर का तो पता चल गया ना। और हाशिम खान कोई आम आदमी नहीं था, किसी ना किसी को तो पता होगा कि वो कहाँ रहता था। कोई ना कोई जान पहचान वाला तो निकल ही आएगा ना। फर्ज करो पता चल गया, लेकिन बेगम रिफत तो उस टाइम कहीं चली गई थी ना, अब क्या फायदा? लेट्स सी यार, क्या करें। भाई साहब। जी बोलें, क्या बात है? भाई साहब, आप हाशिम खान को जानते हैं? वो इसी मोहल्ले में रहते थे। तकरीबन 18-20 साल पहले उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। अरे भाई, 18-20 साल पुरानी बात किसको याद होगी? यहाँ तो लोग रोज एक्सीडेंट में मरते हैं। वो क्या कहते हैं कि आज मरा और कल दूसरा दिन। इतनी पुरानी बात किसको याद होगी? लेकिन फिर भी उनका एक्सीडेंट बहुत मशहूर हुआ था। वो आम आदमी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर थे क्या? क्या नाम बताया था आपने? हाशिम खान। उनकी एक बेटी भी थी और उनकी बीवी का नाम रिफत था। तुम कहीं हवेली वाले हाशिम खान की बात तो नहीं कर रहे थे? जी जी जी, वही हवेली वाले। हाँ, वो जिस घर में रहते थे उनके दोस्त का घर था। मेरे पड़ोस में आरिफ साहब, डीएसपी आरिफ साहब। बड़ी दर्दनाक कहानी है उनकी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि डीएसपी आरिफ का घर कहाँ है? नहीं भाई, वो तो उसी वक्त ही हाशिम खान के इंतकाल के बाद ही जान से चले गए थे। आरिफ को भी तो मारने की कोशिश की गई थी, बेचारा एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहा है। पता नहीं अब किधर है, जिंदा भी है या। अच्छा भाई साहब। अब क्या है?
वो डीएसपी आरिफ किस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था? उस वक्त तो एक ही हॉस्पिटल होता था, नेशनल अस्पताल। ओके जी, बहुत शुक्रिया। नेशनल हॉस्पिटल, नाम याद रखना। अब क्या नेशनल हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ तो और क्या, हो सकता है वहां से हमें कोई रिकॉर्ड मिल जाए। चल छोड़ना यार, फिर किसी फुर्सत में चलेंगे। चल आज बहुत थक गया है, लेकिन कल हम जरूर जाएंगे। ओके? हाँ हाँ पक्का। रेशम, ये किधर है मानूर बीबी? हैं? ये उस वक्त तो तुझसे तैयार होकर हमारे पास होना चाहिए था। वो तो सो रही है मालकिन। सो रही? ये सोने का वक्त? क्या हुआ है, रात भर जागी है क्या? वो तो सुबह ही सोई है। सुबह सोई है? उसकी तबीयत खराब है या मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है वो? कल वो कोई बात हुई है, वो बहुत गुस्से में जमीनों से वापस आई थी। तो आबिद खान कहाँ था? नहीं मालकिन, वो तो अकेली आई थी और कल से अपने कमरे में है। कमरे में है? ये क्या हो रहा है इस घर में? ये क्या तमाशे हो रहे हैं? किसी को कुछ पता ही नहीं है। गुल बाबा को पता होगा, वो मिले थे उनसे। नहीं गुल, ये क्या हो रहा है? ये क्यों कमरे के अंदर बंद पड़ी हुई है? वो छोटे खान और छोटी मालकिन के दरमियान कुछ तलखी हो गई है। तलखी हो गई? किस बात पर? वो होना क्या था मालकिन, आप तो आबिद खान और उसके वालिद को जानती हैं। छोटी मालकिन ने बताया कि आबिद खान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो रहा था उनके साथ, तो वो नाराज़ होके घर आ गई। इसका मतलब ये है कि नाराज होकर सोग मनाया जाए और कमरा अपना बंद करके अंदर पड़ी रहे। समझा जाके उसको रहीम गुल। मैं समझाता हूँ मालकिन। आई लव यू। पीछे हटे। जरा सा छूने से तुम मैली नहीं हो जाओगी। आबिद, क्या बात है बेटा? कल रात को भी मैंने देखा था कि तुम इसी तरह जाग रहे थे। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। नींद नहीं आ रही, आप जाके सो जाइए। क्या तुम्हारा मानूर से कोई झगड़ा हुआ है? छोटी मोटी बातें होती रहती। देखो बेटा, अगर छोटी मोटी बात होती तो तुम इतनी रात को यहाँ पे ऐसे नहीं जाग रहे हो। अगर उसने तुमसे कुछ भी कहा है तो मुझे बताओ, मैं जाकर उसको सीधा कर दूंगी। अगर वो अपने घर की इकलौती है तो तुम भी मेरे इकलौते बेटे हो। मैं अपने हिसाब किताब खुद हल करना चाहता हूं, और आप प्लीज हम दोनों के बीच में मत आइए। सो जाए जाके। लेकिन बेटा, मैं पहले ही बहुत परेशान, प्लीज छोड़ दे मुझे। देखो आबिद खान, मैं अपनी बात पूरी करके ही यहां से जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी किसी भी एक गलती से अरबों की जायदाद अगर हमारे हाथ से निकल गई तो तुम अच्छी तरह अपने बाप को जानते हो। वैसे भी बदला लेने के लिए और बहुत सा मौका पड़ा। अभी शादी तो होने दो। जा रही। तुम्हें याद होगा मुजफ्फर खान,
जब तुम जागीर का कारोबार संभालते थे उस वक्त हमारी जमीनें 9,000 एकड़ थी। और अब जानते हो मैंने ये जमीन कितनी कर दी है? 21,000 एकड़। दुगने से ज्यादा इजाफा किया है मैंने। हालांकि एक औरत हूं, फख्र करना चाहिए तुम्हें मुझ पर। मैं जानती हूं, मैं देख रही हूं तुम्हारी शक्ल, जेलस हो। तुम्हें कैसे खुशी होगी? कैसे बर्दाश्त कर सकते हो एक औरत की बर्तरी? काश तुम देख सकते बाहर निकलकर कि दूर दूर तक मुझे चैलेंज करने वाला कोई नहीं। किसी में मेरी तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं है। सब मुझे मालकिन कहते हैं, बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन, ये खत आया है। कहां से आया? पता नहीं मालिकन, मुझे पढ़ना तो नहीं आता है। क्या? सब खैरियत है मालिकन? ये औरत अभी तक जिंदा है। कौन औरत मालिकन? वही औरत जो मेरे बेटे को खा गई। अब 18 साल बाद इसको अपनी बेटी की याद आ रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब चिमटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। ये छुट्टी मालिकन की वालिदा का खत है? नहीं, उसके वकील का खत है। महानूर मांग रही है मुझसे। तो क्या आप छुट्टी मालिकन चली जाएंगी? रहीम गुल, ऐसा बोलना तो क्या, कभी सोचना भी मत। मेरा कहना नहीं माना तुमने, उस वक्त उसका काम तमाम नहीं किया। अफसोस है मुझे आज तक इस बात का। मालिकन, मुझे उस औरत से कोई हमदर्दी नहीं थी। मुझे तो सिर्फ छोटे खान जी का ख्याल आया था, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत किया करते थे। ये तुम्हारे छोटे खान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है आज। रहीम गुल, सारी इंफॉर्मेशन लो इस वकील के बारे में, और ये भी पता करो कि वो बदजात औरत कहाँ रह रही है आजकल। जो हुक्म मालिकन। और रहीम गुल, इस खत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर वलीद खान और आबिद खान के कान में तो बिनक नहीं पड़नी चाहिए, समझे? ठीक है मालिकन। रहीम गुल, सुल्तान का पता करो। तो फिर अब क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, मौत दिखाकर पुकार पे राजी करना पड़ेगा बीजान को। मालकिन, आप ये बताएं इस औरत का करना क्या है? इसको मेरी नजरों से दूर करना है। साहब, बेगम साहबा का और उनके वकील का जान खतरे में। आप उस वकील को बोलो कि अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर ले। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे
अना सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे जीद करा दे यार मिला साया।